नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। यूपी में चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है और सभी दल अपनी अपनी रणनीतियों को मजबूत करने में लगे। लेकिन अखिलेश यादव की स्थिति थोड़ी पेचीदा नजर आती। उनके सामने एक साथ कई चुनौतियां खड़ी। उनकी पार्टी के अंदर विधायकों की नाराजगी सिर चढ़कर बोल रही, परिवार में पहले ही खींचतान चल रही है। वहीं दूसरी तरफ लगातार पार्टी विधायकों का पार्टी से नाराज होना, पार्टी नेतृत्व से नाराज होना अखिलेश की 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहा है और इसी के चलते समाजवादी पार्टी बैकफुट पर जाती नजर आ रही है। क्या कुछ चल रहा है सपा के खेमे में और क्यों अखिलेश यादव परेशान हैं? आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी चुनाव से पहले सपा में बड़ी हलचल। सपा विधायकों की नाराजगी आई सामने। सिराथू विधानसभा सीट से विधायक पल्लवी पटेल और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बीच चल रही अनबन अब खुलकर सामने आने लगी। पहले ये मतभेद अंदर ही अंदर माना जा रहा था, लेकिन हाल के घटनाक्रमों के अनुसार उन्होंने इसे साफ कर दिया कि दोनों के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं। दोनों नेताओं ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए और अब ये दूरी लगातार बढ़ती जा रही। सूत्रों के अनुसार बुधवार को लखनऊ में सपा विधानमंडल दल की एक अहम बैठक हुई। ये बैठक अखिलेश यादव के निर्देश पर बुलाई गई। खास बात ये थी कि इस बैठक में पल्लवी पटेल को आमंत्रित ही नहीं किया गया, यानी कि इनविटेशन ही नहीं दिया गया। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि पल्लवी पटेल को सपा की बैठकों में नियमित रूप से बुलाया जाता था। इस बार उन्हें नजरअंदाज करना ये साफ संकेत देता है कि पार्टी नेतृत्व अब उन्हें अपने दायरे से बाहर मानने लगा है। पल्लवी पटेल अपना दल कमीरावादी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा और अपना दल के बीच गठबंधन हुआ था। इसी गठबंधन के तहत पल्लवी पटेल ने कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उन्होंने सपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था, जिससे दोनों दलों के बीच उस समय मजबूत तालमेल दिखाई देता था। हालांकि समय के साथ दोनों पक्षों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। कई मुद्दों पर पल्लवी पटेल ने सपा के रुख से अलग राय रखी, जिससे पार्टी के अंदर असहज स्थितियां पैदा हुई। धीरे धीरे ये मतभेद टकराव में बदल गया। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि दोनों नेताओं के बीच संवाद भी कम हो गया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर ये स्थिति यूं ही बनी रही तो आने वाले समय में पल्लवी पटेल और सपा के बीच पूरी तरह से अलगाव हो सकता है। इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ेगा, खासकर उन जगहों में जहां दोनों दलों का संयुक्त प्रभाव रहा है। फिलहाल सभी की नजर इस बात पर है कि ये विवाद आगे किस दिशा में जाता है और क्या दोनों पक्ष किसी समझौते पर पहुंच पाते हैं या नहीं। अखिलेश यादव पल्लवी पटेल में बातचीत बंद। सूत्रों का दावा तो यहाँ तक है कि अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच कई महीनों से बातचीत बंद है। पल्लवी पटेल सपा प्रमुख से खास नाराज हैं और सार्वजनिक मंचों पर सपा से दूरी बनाते हुए अखिलेश यादव की आलोचना करते हुए नजर आ रही। दोनों नेताओं के बीच किस बात को लेकर अनबन है, ये समझ नहीं आ रहा। क्या इसकी वजह 2024 के लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारा विवाद था, ये एक सवाल। मगर 27 विधानसभा चुनाव से पहले पीडीए का नारा दे रहे अखिलेश के लिए पल्लवी के साथ अनबन को एक बड़ी चुनौती मान सकते हैं। यूजीसी प्रदर्शन में सपा का साथ छोड़ा। फरवरी 2026 में यूजीसी नियमों के समर्थन में पल्लवी पटेल ने विधानसभा से मार्च निकाला था। तब पल्लवी पटेल ने सपा के किसी भी नेता को शामिल नहीं किया। सैकड़ों समर्थकों के साथ उन्होंने अकेले विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस से तीखी झड़प हुई थी। ये घटना दोनों दलों के बीच दूरी का पहला साफ संकेत थी। अब सपा की बैठक में पल्लवी को न बुलाया जाना दोनों नेताओं के बीच अनबन का बड़ा सबूत है। 2024 में शुरू हुआ था विवाद। सपा और अपना दल कमीरावादी के बीच 2022 विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ था। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान सीट बंटवारे पर दोनों दलों में खटास आई। पल्लवी पटेल ने मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी जैसे जिलों पर सीटों का बंटवारे पर दावा ठोका, जिसे सपा ने ठुकरा दिया। मिर्जापुर लोकसभा सीट से पल्लवी पटेल की बहन अनुप्रिया पटेल सांसद हैं। पीडीए एजेंडा से भटकने का आरोप। राज्यसभा उम्मीदवारों जया बच्चन और आलोक रंजन के चयन को लेकर पल्लवी पटेल खास नाराज रही। उन्होंने खुलकर कहा था, सपा अपने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एजेंडे से भटक रही है और बहुजन वर्गों की उपेक्षा कर रही है।
नाराजगी इतनी बढ़ी कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव में सपा के रुख के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए। 2027 का रास्ता हुआ मुश्किल। समाजवादी पार्टी में विधायकों की टूट 2027 चुनाव से पहले ही नजर आने लगी है। साफ दिख रहा है कि कैसे पार्टी परेशान है और पार्टी नेतृत्व की विधायकों की नाराजगी भी बढ़ चढ़कर बोल रही है। सिर्फ पल्लवी पटेल ही नहीं, अगर बीते दिनों जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल की बात करें तो उनके मामले में भी कुछ यही देखने को मिला था। अब तो वो खुद समाजवादी पार्टी की पोल खोलने से पीछे नहीं हटती। पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल का हाल का बयान ही देख लीजिए। उनका कहना है कि मैं कई सत्रों से ये देख रही हूँ कि समाजवादी पार्टी जो विपक्ष में है उसके पास कोई मुद्दे ही नहीं, वो पूरी तरह मुद्दा विहीन। जहाँ तक उन लोगों की बात है जो कहते हैं बीजेपी महिलाओं के बारे में बात नहीं करती, तो मैं कहना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी के नेता खुद ही झूठे हैं। ऐसा उनकी ही विधायक यानी कि निष्कासित हुई है, लेकिन हाल में तो वो पहले तो समाजवादी पार्टी की ही विधायक थी, वो ही ये बातें कर रही। देश की महिलाओं ने खुद देखा है कि किसने हमारे अधिकारों की बात की और किसने उन्हें छीन लिया। सालों से बीजेपी महिलाओं की दबी हुई आवाजों को उठाने का काम करती आ रही, तो ये मामला दिखाता है कि कैसे पार्टी में बड़ी टूट मची हुई है, कैसे उनके खुद के विधायक पार्टी को लेकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। विधायकों से लेकर पार्टी के कई बड़े नेता नेतृत्व से खुश नहीं। समाजवादी पार्टी के अंदर जिस तरह लगातार मतभेद और असंतोष की खबरें सामने आ रही है, वो ये साफ करती हैं, दिखाती हैं कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कई विधायक और बड़े नेता खुलकर या इशारों में नेतृत्व से नाराजगी जता चुके हैं। जब किसी पार्टी के अपने ही नेता फैसलों से संतुष्ट नहीं होते तो उसका असर संगठन की एकता पर पड़ता है। अंदरूनी खींचतान की वजह से पार्टी के कार्यकर्ता भी कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वो किस दिशा में काम करना है, उन्हें किस दिशा में जाना है। इससे जमीनी स्तर पर पार्टी की स्थिति, पार्टी की जो पकड़ होती है वो कमजोर होने लगती है और ऐसा ही कुछ समाजवादी पार्टी के साथ होता हुआ दिख रहा है। अगर यही स्थिति बनी रही, हालात यही रहे, तो समाजवादी पार्टी के लिए आगे का रास्ता और मुश्किल हो जाएगा। बार बार की आपसी लड़ाई, गुटबाजी से जनता का भरोसा कम होता है। लोग ऐसी पार्टी को मजबूत विकल्प के रूप में नहीं देखते जहां खुद के नेता एकजुट ना हो, खुद की पार्टी एकजुट ना हो। चुनाव के समय इसका बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि विरोधी पार्टियां यानी कि जो सत्ता पक्ष में बैठी हुई हैं इस समय, इस कमजोरी का फायदा उठाती हैं। इसीलिए जरूरी है कि पार्टी नेतृत्व समय रहते इन समस्याओं को सुलझाए। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के एजेंडे की बात कर रहे हैं, लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, पार्टी की कमान संभाली हुई है, पार्टी को मजबूत रख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा में देख लीजिए किस तरह से मजबूत छवि, एकजुट छवि पेश करना समाजवादी पार्टी के लिए और अखिलेश यादव के लिए काफी मुश्किल होता नजर आ रहा है। ऐसा ही रहा तो 2027 का चुनाव अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा संकट लेकर आ सकता है। ना तो वो पूरी तरह से पार्टी को मजबूत कर पा रहे, ना ही परिवार की टूट को रोक पा रहे हैं। चुनावी राजनीति में मजबूत नेतृत्व, साफ दिशा और एकजुट संगठन बहुत जरूरी होता है। ऐसे में आने वाला समय ये तय करेगा कि क्या वो इन चुनौतियों से बाहर निकलकर खुद को और अपनी पार्टी को मजबूत कर पाते हैं, या फिर ये अंदरूनी संघर्ष उनके चुनावी भविष्य पर भारी पड़ता है। चुनाव के समय सबसे ज्यादा जरूरत एकजुटता की होती है, लेकिन अगर वही कमजोर पड़ जाए तो मुश्किलें बढ़ना तो तय है। अगर ये विवाद समय रहते खत्म नहीं होते तो पार्टी की रणनीति कमजोर हो सकती है, चुनावी तैयारियां बिखर सकती हैं। विरोधी दल इस स्थिति का फायदा उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। राजनीति में ये अक्सर देखा गया कि जब कोई पार्टी अंदर से कमजोर होती है तो सामने वाले दल को बिना ज्यादा मेहनत किए बढ़त मिलती है। इस असमंजस का असर केवल उनकी व्यक्तिगत छवि पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरी पार्टी की दिशा पर पड़ता है। जब शीर्ष नेतृत्व ही साफ और मजबूत नजर नहीं आता तो नीचे तक संदेश कमजोर जाता है। कार्यकर्ता दुविधा में रहते हैं किस लाइन पर काम करना है। इससे संगठन की मजबूती पर असर पड़ता है और विपक्ष को मौका मिल जाता है कि वो इस स्थिति का फायदा उठाए। अगर समय रहते इस भ्रम को दूर नहीं किया गया और एक साफ रणनीति के साथ आगे नहीं बढ़ा गया तो चुनावी मैदान में पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मुश्किलों के घेरे में घिर सकती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।